में, हर जगह इनके कैमरे ही कैमरे लगे हुए थे। वॉशरूम के अंदर इतना सा जो है कैमरा है। बाथरूम में जो लगा है बहुत गलत है सर, है तो इसी टाइप के, इनको नहीं छोड़ना चाहिए। कराची में निजी स्कूल के लेडीज वॉशरूम में खुफिया कैमरे निकल आए। खवातीन स्टाफ की शिकायत पर महकमा तालीम सिंध की टीम ने सपूरा गोट में वाक़ स्कूल पर छापा मारा। रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करके स्कूल सील कर दिया गया। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह कहते हैं स्कूल वॉशरूम में कैमरे मालिकान की इजाज़त के बगैर नहीं लग सकते। महकमा तालीम की टीम के तनहा छापे पर FIA का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। FIA टीम खातून एहलकार के हमरा पहुंची। स्कूल सील होने पर मुआयना किए बगैर वापस चली गई। स्कूल इंतजामिया का कहना है कैमरे वॉशरूम के बेसिन एरिया में लगाए गए थे। मकसद ये था कि मर्दों के वॉशरूम में कोई खातून न जाए और खवातीन के हिस्से में कोई मर्द न जाए। इन्हें 75 जस्का के ज़िमनी इंतखाब में अमले की गुमशुदगी इत्तेफाक नहीं, मनसूबा बंदी का हिस्सा थी। धुंध नहीं, पुलिस, इंतखाबी अमला और इंतजामिया धांधली के जिम्मेदार हैं। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकशाफात। तहरीक इंसाफ की रहनुमा फिरदौस आशिक आवान के मशकूक किरदार की भी निशानदेही। रिपोर्ट में कहा गया धांधली की मनसूबा बंदी के लिए मीटिंग में फिरदौस आशिक आवान भी शरीक थी। वज़ीर आला पंजाब के डिप्टी सेक्रेटरी अली अब्बास और डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस इकबाल कालोया समेत इंतजामी अफसरान मौजूद थे। नताइज तब्दील कराने के लिए पुलिस इंतखाबी अमले को साथ ले गई। रिपोर्ट में जिम्मेदारों के खिलाफ फौजदारी और महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। हमारी इतनी बढ़ती नहीं, जितने हिसाब से पेट्रोल बढ़ जाता है। मिडिल क्लास लोग हैं भाई, इतना ना करो। तनख्वाह वही है और पेट्रोल दुगना चुगना हो गया है। अखराजात डे बाय डे बढ़ रहे, पे वही की वही खड़ी है। हम जैसे लोग तो बिसर रहे हैं। किसी का कोई कसूर नहीं, हमारा अपना कसूर है। वो बढ़ाई जा रहा है, हम दे ही जा रहे हैं। सोते हैं सुबह जब उठते हैं, पेट्रोल का तेल वैसे भी ज्यादा हुआ पड़ा है। 400 रुपए दुकान पे काम कर रहे हैं, गुजारा होता नहीं है भाई। हमारे साथ क्या कर रही है आपको? पेट्रोल 20 दिन में 18 रुपए महंगा। शहरियों की चीखें निकल गई। 145 रुपए लीटर तक पहुंच गया। कहते हैं तनख्वाहें बढ़ती नहीं, पेट्रोल की कीमत रोज बढ़ जाती है। अब और कितनी महंगाई की जाएगी? खुददारा हुकूमत अब तो कीमतों पर ब्रेक लगाए। सोशल मीडिया पर लोगों का वज़ीर आज़म की बात मानने से इनकार, शिकायत के अंबार, तंजिया, तबसरों और मीम्स का सुनामी आ गया। इतना बड़ा दुनिया में बुरहान नहीं आया जो कोरोना लेके आया। सारी दुनिया में महंगाई हुई, पाकिस्तान इसी दुनिया में है, कोई स्पान में तो नहीं है। आज हिंदुस्तान में पेट्रोल 250 रुपए का है, बांग्लादेश में 200 रुपए का है, पाकिस्तान में अब 146 रुपए का, सबसे कम है। पेट्रोल महंगा हो गया फिर भी सस्ता है। वजीर आजम का इसरार, कहा महंगाई सारी दुनिया में हुई, पाकिस्तान आसमान पर नहीं। भारत में पेट्रोल 250, बांग्लादेश में 200 रुपए लीटर मिल रहा है। अटक में तकरीब से खिताब करते हुए बोले मुश्किल वक्त है, सारी दुनिया में महंगाई है। 30 साल 2 खानदानों ने हुकूमत की, मुल्क को पीछे धकेला। वजीर आजम ने चीनी 140 रुपए किलो होने की वजह भी बता दी। कहा सिंध में 3 शुगर मिलें बंद कर दी गईं, बाकी मिल मालिकान ने जखीरा अंदोजी कर दी। हुकूमत कुछ करने जाए तो स्टे ऑर्डर ले आते हैं। शुगर माफिया मिलकर अरबों रुपए लूट रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि मैं क्या करूं, हम तो आपको रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। हम मैं क्या करूं की सियासत नहीं करते, हम स्लीव्स ऊपर करके गला नहीं फाड़ते। महंगाई आसमान से बातें कर रही है। 160 रुपए चीनी जो है हो गई है, ये रिलीफ है? कहाँ है वो शख्स जो कंटेनर पे गुफ्तगू करता था, हम उसको ढूंढ रहे हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर बहस, सेनेट में हंगामा आराई। हुकूमती अरकान का साबिक हुकूमतों पर जवाबी हमला। ऑपोजिशन चिरागपा, ऑपोजिशन अरकान शोर शराबे के बाद वॉकआउट कर गए। कायदे-ए-अवान शहजाद वसीम बोले हुकूमत रिलीफ देने के लिए जो बोझ उठा सकती थी वो उठा रही है। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारे। ख्वाजा आसिफ हुकूमत पर बरस पड़े, कहा हुकूमत मुल्क का वजूद खतरे में डाल रही है। शहबाज शरीफ ने हुकूमत इक़दाम को जालिमाना और गरीब कश करार दे दिया।
शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर अपोजिशन रहनुमाओं से राबता। बदतरीन महंगाई के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर रद्द अमल देने पर इत्तेफाक। पेट्रोल का गम सहते अवाम को बिजली का भी झटका। 1 रुपये 68 पैसे फी यूनिट महंगा। नेपरा ने मंजूरी दे दी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर किया गया। इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक समेत बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनीज पर होगा। बिजली की फी यूनिट औसत कीमत 15 रुपये 36 पैसे हो गई। फैसले का इत्तलाक वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद होगा। इजाफे से बिजली सारिफीन को 135 अरब रुपए इजाफी अदा करना होंगे। गवर्नमेंट के पास ही तकरीबन 1,30,000 टन चीनी मौजूद है, लिहाजा किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। 22 दिनों के लिए ये चीनी काफ़ी है। ये जो चीनी की कीमतों में इजाफा जो हो रहा है ये घट्टे के नतीजे में हुआ है। मुल्क में 22 दिन की जरूरत के मुताबिक चीनी मौजूद है। चीनी की कीमत में इजाफा सट्टे की वजह से हुआ है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं सिंध हुकूमत ने अब तक क्रशिंग शुरू नहीं की। पता नहीं सिंध हुकूमत किस एजेंडे पर है। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी बहरान की जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल दी। तर्जुमान का कहना है शुगर मिल्स के पास स्टॉक बहुत कम रह गया है। पंजाब हुकूमत की मुदाखलत से मार्केट में चीनी बहरान का सामना है। चीनी की दरामद भी बर वक्त नहीं की गई। दरामद के 4 टेंडर्स मंसूख किए गए जिससे चीनी की आमद में ताखीर हुई। का तो यौम हिसाब होगा, लेकिन लोग हमसे भी पूछेंगे जब हमारे बच्चे भूखे सोते थे आपने क्या किरदार अदा किया। ये कौमी फरीजा है। तमाम सियासी जमातों का आईनी रास्ता तलाश करना होगा। पाकिस्तानी कौम तैयारी पकड़ो। महंगाई पर हुकूमत का यौम हिसाब तो आएगा, लेकिन अपोजिशन से भी सवाल होगा। लोग पूछेंगे बच्चे भूख से मर रहे थे तो आपने क्या किया। हुकूमत से छुटकारे के लिए तमाम सियासी जमातों को आईनी रास्ता अपनाना होगा। हमजा शहबाज कहते हैं मुल्क इमरान खान की नालायकी और नाअहलियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मदीनी रियासत में इमरान खान साहब की हुकूमत में 150 रुपए किलो चीनी मिलने की हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को 150 रुपए किलो पर चीनी नहीं मिल रही, लोग ढूंढ रहे हैं। आज मदीने की रियासत में 150 रुपए किलो चीनी मिल रही है। लोग ढूंढ रहे हैं उस पाकिस्तान को जिसका वादा किया गया था। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की हुकूमत पर तनकीद। कहा मईशत तनज़्ज़ुली का शिकार है, कीमतें आसमान पर हैं। मुआशी हालात इतने ख़राब हैं कि आईनी हुकूक भी पामाल हो रही हैं। इस हुकूमत ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचाया है। हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM का मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर गहरी तशवीश का इजहार। राबता कमेटी का कहना है महंगाई में मुसलसल इजाफे से गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए अशियाए खुरोनोश खरीदना मुश्किल तर हो रहा है। रहनुमा आमिर खान कहते हैं अगर हमारे बगैर हुकूमत चल सकती है तो हमें फैसला करना होगा। ऐसे फैसलों से बतौर इत्तेहादी हम पर भी अवाम का दबाव आता है। दुनिया भर में महंगाई का तूफान, सारिफीन बुरी तरह परेशान। आलमी मार्केट में खाने पीने की अशिया की कीमतें 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। अक़वाम मुत्तहिदा के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट जारी कर दी। लिखा ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में गुज़श्ता साल की निस्बत 30% से ज़ायद का इजाफा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म वो आदमी है जिसने कल भी तकरीर में कहा कि मैं चोरों से हाथ नहीं मिलाऊंगा। आप काबीना के लोगों से हाथ कैसे मिलाते हैं? इल्ज़ाम ना लगाओ, कार्रवाई करो। चोरों से हाथ नहीं मिलाते तो वज़ीर आज़म काबीना अरकान से कैसे मिलते हैं? शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत नाकाम, अवाम तकलीफ और मुल्क मुश्किल में है। ऐसे हालात में हल ढूंढना पड़ेगा। 3 दिन में अवाम इजाफी बोझ डाल दिया गया। 60% शहरी इमदाद के मुंतज़िर हैं।
احسن اقبال نے کہا عالمی منڈی میں تیل کی قیمت 3% بڑھتی ہے، یہاں 44 سے 66% بڑھا دی جاتی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے چینی سفیر کی ملاقات۔ GHQ میں ہونے والی ملاقات میں نئے چینی ڈیفنس اتاشی بھی شریک ہوئے۔ باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور افغان امن عمل پر بات چیت۔ آرمی چیف نے کہا افغان امن کے پائیدار حل کے لیے سنجیدہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ افغانستان میں امن سے خطے میں استحکام آئے گا۔ ISPR کے مطابق چینی وفد کا سی پیک منصوبوں کے لیے پرامن ماحول کی فراہمی پر اظہار تشکر، علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف۔ ناظم جوکھیو قتل کیس، PP رکن سندھ اسمبلی جام اویس 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ فارم ہاؤس کے ملازمین حیدر اور میر علی کا بھی 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی ملیر میمن گوٹ میں مقتول کے گھر آمد، لواحقین سے ملاقات، انصاف فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ قمبر شہداد کوٹ میں خاتون کے قتل کا مقدمہ درج ہونے کے باوجود کوئی گرفتاری عمل میں نہ آ سکی۔ مقتولہ کے لواحقین کا کہنا ہے پولیس ملزمان کو جان بوجھ کر گرفتار نہیں کر رہی، ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے ڈھیل دی جا رہی ہے۔ مقدمے میں پیپلز پارٹی کے MPA کے والد شہید حسن اسران سمیت 10 افراد نامزد ہیں۔ طاقتور لوگوں کے شکار کی ویڈیو، اب لاچار عورت کا قتل۔ لگتا ہے سندھ میں قانون کی اہمیت ہی نہیں رہی۔ بلاول صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وفاقی وزیر اطلاعات فواہ چودھری کا ٹویٹ، لکھا آپ کے قریبی لوگ واقعات میں ملوث ہیں، اس طرح انسانیت کو مت رون دیں۔ T20 ورلڈ کپ کے گروپ 2 میں دوسرے سیمی فائنلسٹ کے لیے مقابلہ سخت۔ بھارت اور نیوزی لینڈ نے اپنے اپنے میچ جیت لیے۔ بھارت نے اسکاٹ لینڈ کو بری طرح پچھاڑا، 86 رنز کا ہدف 7ویں اوور میں ہی پورا کر لیا۔ گروپ میں تیسری پوزیشن اور رن ریٹ اچھا کر لیا۔ نیوزی لینڈ نے نمیبیا کو 52 رن سے شکست دی۔ آج آسٹریلیا کا میچ ویسٹ انڈیز اور جنوبی افریقہ کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ ورلڈ کپ کے تمام میچز دیکھیے پاکستان کے پہلے HD اسپورٹس چینل A اسپورٹس پر براہ راست۔ انڈیا کو تو ہم نے مزہ چکھا دیا ہے اور نیوزی لینڈ کو بھی ہم نے سیکیورٹی کا چیک بتا دیا ہے کہ سیکیورٹی چیک کیا ہے۔ نیوزی لینڈ کو جیتنا چاہیے میچ، کیونکہ ایسا کوئی اپسیٹ ہو نہیں سکتا کہ نیوزی لینڈ جس طرح اتنا اچھا کھیلتے ہوئے آ رہی ہے، اور ان ٹیموں میں سے جس کی اگر ہم باکسز کی بات کریں تو کوئی باکس ان کا خالی نہیں ہے۔ کرکٹ کا سب سے بڑا شو، ہر لمحہ پرجوش۔ کپتان چیمپئن یونس خان نے کہا اپ سیٹ ہوتے ہیں لیکن نیوزی لینڈ افغانستان کو شکست دے گا۔ آسٹریلیا کے خلاف میچ میں ویسٹ انڈیز کو ہلکا نہ لیں۔ ساؤتھ افریقہ کے خلاف انگلینڈ مضبوط نظر آ رہی ہے۔ مہمان فاروق حبیب نے کہا شاہینوں نے بھارت کو مزہ چکھا دیا، نیوزی لینڈ کی سیکیورٹی کا مسئلہ بھی حل کر دیا۔ وزیر مملکت نے کیا وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا۔ مصطفیٰ چودھری، عادی اور احمد شاہ نے خوب کہے بکھیرے۔ گلوکار علی ظفر کی جانب سے میشا شفیع کے خلاف ہتک عزت کیس کی سماعت۔ علی ظفر کے وکیل نے میشا شفیع کے بھائی کا گانا عدالت میں چلایا، سوال کیا ایسے غیر اخلاقی گانے تیار کرنے کو آپ سپورٹ کرتی ہیں؟ میشا شفیع کی والدہ صبا حمید نے کہا یہ اس کا ٹیلنٹ ہے، میں کیسے منع کر سکتی ہوں۔ عدالت نے وکلاء کو صبا حمید کے بیان پر جرح کے لیے 17 نومبر کو طلب کر لیا۔ سعودی عرب میں طویل خشک سالی کے خاتمے کے لیے نماز استسقاء کی ادائیگی۔ حرمین شریفین سمیت ملک بھر کی 26,000 مساجد میں نماز استسقاء ادا کی گئی۔ باران رحمت کے لیے توبہ اور استغفار کریں اور صدقہ دیں، علماء کرام کی شہریوں سے اپیل۔ One word for Pakistan. I'm not thinking. You have time to think. I'm not thinking. I'm feeling. Okay. You're feeling. Wow. Connection. Wow. Warm. Warm people. Okay. Not only good. You are very good. Pakistan Zindabad. ترک ڈرامے آرتھر کے 2 اداکاروں ترکت اور بامسی کی کراچی میں تقریب میں شرکت۔ ARY نیوز کے اینکر وسیم بادامی سے گفتگو۔ غیر ملکی فنکاروں کا پاکستانیوں کی مہمان نوازی اور محبت پر اظہار تشکر۔ کہا پاکستانی بے انتہا محبت کرنے والے لوگ ہیں، پاکستانی کھانوں کی بھی تعریف کی۔
پاکستان آرمی کے زیر اہتمام 30 انٹرنیشنل پیسز کے مقابلے جاری 5ویں روز 16 ٹیموں میں پش اپس کا مقابلہ پاک آرمی کے محمد عرفان کی 1206 پش اپس کر کے پہلی پوزیشن سپاہی محمد ادریس دوسرے سری لنکا کے اوبیسری تیسرے نمبر پر آئے اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2145 درہم ہو گئی 1 گرام سونا 214 درہم 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے ان خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد